हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और हमारा मकसद भी ये है कि इन रिव्यूज़ के माध्यम से आपको ये विश्वास हो पाए कि हमारी दवाइयाँ किस लेवल पे वर्क करती हैं। देखिए, हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है। ये कॉम्पोजिशन सारी हमारी अपनी है, ये फॉर्मुलेशन हमारी है। ये और कहीं पर भी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। कोई हम क्रीम नहीं देते कि आपको लगाया और आपको 2 दिन में फ़र्क आ जाएगा। पेशेंस रखना होता है, इसीलिए ये रिव्यूज़ आते हैं ताकि जो भी लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं उनके लिए ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले ये बताइए आपका यहाँ पर किस बीमारी का इलाज चल रहा था? हमारा यहाँ पर इलाज अर्टिकेरिया का चला है। अर्टिकेरिया का। जी। तो जैसे क्या होता है ना, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके लोगों को नाम तो नहीं पता होते कि भाई अर्टिकेरिया क्या होता है। कई लोग सोचेंगे यार ये तो कभी सुना ही नहीं है। पर आप अगर सिम्टम्स बता पाएँ कि अर्टिकेरिया में एक्चुअली होता क्या था तो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो आप क्या प्रॉब्लम फेस करते थे अर्टिकेरिया में? हमें हल्की हल्की खुजली होने लगती थी। जैसे ही खुजली स्टार्ट करते थे उसके बाद बड़े बड़े फफोले टाइप के होने लाल लगते लाल थे। कलर के। हाँ। और ये कहाँ होता था? पहले स्टार्टिंग हमारे पैरों से हुई, ठीक है। फिर तलवे में जलन और बहुत ज़्यादा इचिंग हुई। तो ठीक है। फिर मैं हाथों से मुझे रिलीफ नहीं मिलता था खुजलाते हुए, तो फिर मैं कपड़ों वाला जो ब्रश होता है हाँ हाँ। मैं उसकी मदद से इचिंग करते थे। अच्छा। हाँ, तब फिर मुझे इचिंग तो हो मतलब आराम तो मिल जाता था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये कब एकदम होता था जलन। ये? हुँ, ये कब होता था ये? ये कभी कभी भी? हाँ, कभी भी कोई टाइम नहीं था फिक्स हाँ। के इतने टाइम मतलब ये होता था। रेगुलर था कि मतलब निकला हुआ था, ये पूरे टाइम होता रहता था, या ये अपने आप निकलता, फिर बैठ जाता, फिर होने लगता, फिर बैठ जाता? नहीं, मेरी सर्जरी हुई थी जनवरी महीने में जनवरी और 24 में। 2024 में, ठीक है। तो वहाँ मेरी मेडिसिन चली, पता नहीं कोई मेडिसिन ने इफ़ेक्ट किया क्या हुआ, मुझे ये समस्या अप्रैल महीने से होने लगी थी। अप्रैल 2024 में, हाँ, अप्रैल ठीक है। 2024 से होने लगी। ठीक है। फिर हमने जहाँ सर्जरी हुई वहाँ ये दिक्कत बताई तो उन्होंने कुछ टैबलेट दी। उस टैबलेट खाते थे तो मुझे रिलीफ रहता था। पर जो टैबलेट खाते थे तो क्या ऐसा होता था कि नींद नींद सा आने लगता था, थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत लेजी लेजी फील होता था, कुछ ऐसा होता था? हाँ, थोड़ा आलस टाइप का आलस आता टाइप में रहता आता था। था, ठीक है। हाँ, फिर? फिर उसके बाद जो दवा देते थे उससे आराम रहता था। फिर दवा जैसे छोड़ दी, गैप हुआ 2-1 दिन का, तो फिर वही समस्या होने लगती थी। फिर उन्होंने सिटरजिन भी बताया। लेवोसिट्राजिन। हाँ, हाँ, सिटरजिन को भी उन्होंने कहा, हाँ। कुछ दिन खाया लेकिन 15 उससे दिन के और ज़्यादा नींद नींद सा हाँ, आने लगता होगा। कोई आराम ना। फिर मैंने मोबाइल पे सर्च करना स्टार्ट किया, क्या दिक्कत है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे थे तो जो क्या उस टाइम पे अलग-अलग वीडियो आपको ये पता चल गया था इसे अर्टिकेरिया बोलते हैं? ना, तो वीडियो जब देखते थे तो शीट पे तो ऐसे कुछ आती थी हाँ, हाईलाइट हेडिंग में, तो फिर उसकी मीनिंग भी अर्टिकेरिया ऐसे लिखी रहती ऐसे थी। पता चला। तो हाँ, आपने क्या सर्च किया था यूट्यूब पे? यही देखा था ये अर्टिकेरिया का क्या देसी इलाज है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अंग्रेजी दवा तो वही सिट्राजिन वगैरह ये। चल रही थी। हाँ, तो उससे कुछ आराम नहीं था तो ठीक है। सोचा कुछ देसी वगैरह कोई परमानेंट सॉल्यूशन हम्म। मिले। तो फिर ऐसे वीडियो में आती रहती थी वीडियो, कुछ ठीक है। शॉर्ट वीडियो में भी। फिर कुछ मैम की वीडियो मिली, हाँ। तो फिर कुछ रिव्यू भी मुझे ऐसे मिले। जी जी। तो फिर ऐसे ही एड्रेस वगैरह सर्च किया ऐसे ही। उसी में लिखा हुआ था वीडियो हाँ, में। हाँ। तो फिर यहाँ पर आना होगा। यहाँ पहली बार कब आए थे? यहाँ पहली बार 2 सितंबर को आया 2024 2 में। सितंबर 2024 को। और जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये रिव्यूज़ ना शूट हो जाते हैं पर अपलोड काफ़ी टाइम बाद होते हैं। तो आज के दिन एग्जैक्ट जो डेट है वो है 17 नवंबर 2024। मतलब 2.5 महीने हुए हैं आपको यहाँ से इलाज करवाते हुए। जी। कैसा रिजल्ट है? रिजल्ट बेहतरीन है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 90 से 95% कह सकते हैं कि मुझे आराम है। और तो ये थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, हाँ। तो उम्मीद है कि 100% रिजल्ट रहे। मतलब 2 महीने की दवाई में ही आपको ऑलमोस्ट 100% आराम मिल गया है। जी। अच्छा, जब आप पहले डॉक्टर्स के पास गए थे तो क्या उन्होंने ये बताया नहीं था कि भैया आपको अर्टिकेरिया है, ये बीमारी जो
मतलब ये हो रही है आपको खुजली? एक्चुअली कहा जहाँ हमने सर्जरी कराई थी अपने पैर की, तो फिर वहाँ उन्होंने देखा कोई दवा वैसी रिएक्शन कर गई है, तो उन्होंने नॉर्मल दवा दे दी थी। तो वो नॉर्मल दवा हमने खाते रहे, उतने ही टाइम तक आराम दिखा, फिर बाद में नहीं बाद दिखा। में दिक्कत देता। तो फिर मैंने देसी दवा की तरफ फिर रुख किया, तो यहाँ तो पर जो आए। आपने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे तो उनको देख कर क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई ये जैसे पेशेंट यहाँ बैठ के बता रहा है कि मेरे को अर्टिकेरिया था, मैं ठीक हो गई या हो गया, तो क्या उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं भी ठीक हो जाऊँगा? जी हाँ, पेशेंट के जो सिम्टम थे, तो उन हमारे सिम्टम से मैच हाँ। खा रहे थे। जी। तो फिर मुझे भी विश्वास लगा, तो मुझे क्यों ना ट्राई किया जाए, और फिर यहाँ पर आए और रिजल्ट हैं उसके। तो यहाँ पर जब आप आए थे तो आपकी मुलाकात किससे हुई थी? यहाँ पर फाइल बनवाई हाँ। रिसेप्शन पर डायरेक्ट मैम से। डॉक्टर उपासना से? हाँ, हमारा जो सीरियल नंबर है। हाँ, तो डॉक्टर उपासना से आपकी मुलाकात हुई थी। देखिए, ये जो पेशेंट्स के हमारे रिव्यूज़ हैं ना, ये इसीलिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं किसी के भी कॉन्फिडेंस के लिए। अब जैसे इन्होंने अपने पूरे सिम्टम्स वगैरह बताए, अब किसी को अर्टिकेरिया वो देख रहा है वीडियो, अच्छा वो रिलेट कर पा रहा है, और हमारे जो रिव्यूज़ हैं उनकी ऑथेंटिसिटी आप देखिए कि वो लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। अभी भी करीबन 20-25 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, कई अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो ये सारा बिल्कुल लाइव शूट हो रहा है। क्या मेरी आपसे पहले बात हुई है? जी नहीं। आज हम पहली बार मिल रहे हैं। जी तो हमारी पेशेंट्स मतलब मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है। डॉक्टर उपासना यहाँ पर जो भी दवाइयाँ जितनी भी कॉम्पोजिशन है वो डॉक्टर उपासना की बनाई हुई है। किसी हम थर्ड पार्टी पे काम नहीं करते कि किसी और कंपनी की हम दवाई नहीं लिखते, अपनी खुद की बनाते हैं। डॉक्टर उपासना वोहरा मेरी वाइफ है, उनके बिहाफ पर मैं पेशेंट्स के यहाँ पर रिव्यूज़ लेता हूँ। तो आप लोग विश्वास करिए, जैसे सर ने विश्वास किया, और इनका अर्टिकेरिया मात्र 2 से ढाई महीने में, 2 महीने की इन्होंने दवाई ली है, उसमें ऑलमोस्ट 100% ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग आए यहाँ पे वो सोचे जी इनका तो 2 महीने में हो गया, मेरा भी हो जाए। अब इनकी जो प्रॉब्लम थी वो मात्र 2 से 3-4 महीने से ही थी। प्रॉब्लम एक तो नई थी, कोई इन्होंने स्टेरॉइड वगैरह उस चीज़ पे नहीं लिए थे, और कई बार क्या होता है किसी किसी की बॉडी पे मेडिसिन जल्दी असर करती हैं। पर जब आप यहाँ पर आए थे आपको क्या बोला गया था, कितने टाइम में आपको आराम मिलेगा? यहाँ पर मैम ने देखा तो बता रही थी हमारा कोर्स 3 से 6 महीने का 3 रहता से है। 6 महीने का हाँ, रहता है। तो ज़रूरी नहीं आप 6 महीने तक जाएं। हाँ, क्या पता समझिए, 3 हाँ। महीने भी हो जाए, लेकिन शुरू में 6 महीने इसलिए बोला जाता है। सपोज़ करो कि आप 3 महीने बोल देते, आपको असर नहीं आता, तो फिर आप बोलते जी आपने हमारे 3 महीने ख़राब कर दिए। तो इसीलिए हम शुरू में क्लियर बोलते हैं कि 6 महीने आपको पेशेंस रखना है, आपको रिज़ल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस भी महीने में दिख जाए, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी में मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं। क्योंकि सर क्या होता है, कई लोगों का जो बुखार है वो एक डोज में ठीक हो जाता है, कई लोग 3 दिन तक खाते रहते हैं। अब इसमें दवाई अच्छी बुरी नहीं होती, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वो मेडिसिन एब्जॉर्ब कैसे हो रही हैं। अच्छा, जब आपने यहाँ से दवाई ली तो कितने टाइम में आपको पहली बार असर दिखना शुरू हो गया था? हमें फर्स्ट टाइम असर तीसरे वीक से कुछ आराम मिलने लगा। शुरू में लेकिन 2 हफ्ते कोई आराम नहीं 2 था? हफ्ते ज्यों के त्यों सिम्टम बने रहे, तो फिर मुझे लगा पता नहीं कैसी दवा कहीं थोड़ा है। डगमगाया था हाँ, विश्वास उस तो टाइम फिर पे? सोचा दवा लेके आ ही गए हैं तो फिर क्यों ना यूज की जाए पूरी। लेकिन मतलब 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा डगमगा गया हाँ था। हाँ हाँ। देखिए, ये गलत नहीं है अपनी जगह, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो आपकी जो प्रॉब्लम है चाहे कोई भी हो, जैसे आपको सपोज करिए अर्टिकेरिया, किसी को पिगमेंटेशन है, किसी को पीसीओडी है, अगर पहले ही दिन दवाई लेते जो दब जाए तो वो तो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, जी कि आपकी प्रॉब्लम को तुरंत दबा दिया, फिर आएगा फिर दबाएगा। लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत लंबा टाइम लेती हैं, पर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कई बार 1 महीना, 1.5 महीना, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, वो एब्जॉर्ब होने में लगता है धीरे धीरे करके, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जो कि आपके सामने है। अच्छा, एक और सवाल कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट आपको महंगा लगा? नहीं, जो इस हिसाब से आज की दवाइयाँ और क्लिनिक पे चलती हैं उस हिसाब से सिमिलर है, कोई सिमिलर है, खास फर्क नहीं है। फ़र्क नहीं हाँ, है। हाँ जैसे सर ने ये बात बताई, अब अगर आप लोग ये कंपेयर करेंगे कि जो कोई है वो सिर्फ स्टेरॉइड ले रहा है, कि जाके भाई उसने सिट्राजिन ली, ठीक है, एक पत्ता सिट्राजिन का लिया, अब वो कह रहा है जी मेरा तो 50-100 रुपये का एक पत्ता आता था 1 महीने का, तो 100-150 रुपये लगते थे, आपने तो जी 2000, 3000, 4000, 5000 इतना बिल बैठा दिया। तो आप कंपेयर कहाँ कर रहे हो, आप वो देखो। हमारी जो भी दवाइयाँ हैं
वो आपकी बीमारी को 100% ख़त्म कर देती हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको 100% ख़त्म करना है या स्टेरॉइड्स के साथ जूझते रहना है। अब आपको इतना अच्छा रिलीफ है, लेकिन डॉक्टर उपासना ने मेरे को बताया था कि आपकी वाइफ को भी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम जी। थी। उनको कितने टाइम से थी? उनकी ये सेकंड विजिट है। तो आपको आराम मिला, फिर आपने वाइफ को रिकमेंड करवाया। तो उनको कितना रिलीफ है? उनको भी 40% कह सकते हैं क्योंकि आराम। उनको एक ही महीने उन्होंने दवाई खाई जी है। जी। अच्छा, उनको कितने टाइम से अर्टिकेरिया था सर? उनको काफ़ी टाइम हो गया था, कह सकते हैं 8 से 10 साल से इस 8 से समस्या। 10 साल जी। सेम सिम्टम्स जो आपको आ रहे थे? नहीं, मेरे नहीं, उनके सिम्टम कुछ वैसे हैं, जैसे धूल झाड़ू लगाना घर पे हो हाँ तो छींक आना, हाँ, आँख से पानी, नाक बंद हो जाना, ठीक है। और शरीर में इचिंग भी होने लगती है। और ऐसा होता था कि एकदम से तो बिल्कुल लाल लाल वो पूरे धप्पड़ निकल गए, फिर वो बैठ जाते थे, हाँ, ऐसा है उनके पास। फिर निकलते, फिर बैठ जाते, कभी भी निकल जाते थे। हाँ जी, तो उनके साथ उनको ऐसा 8 ही साल होता से थी। है। जी। तो क्या आपने उनका कहीं इलाज करवाया था? उनको शादी से पहले ये हाँ सिम्टम थे, और शादी के बाद फिर उनके ये सिम्टम को हम समझे। इलाज तो उन्होंने अपने वहाँ कराया था, लेकिन वही एलोपैथिक में कराया हाँ हाँ था। हाँ तो वही था, जब तक दवा चल रही है हाँ हाँ। 2-4 महीने तक रिलीफ रहता था, फिर वही सिम्टम सर स्टार्ट हो जैसे जाता। उनको 8 साल से थे, क्या तब भी आपको पता नहीं चला था कि अर्टिकेरिया नाम की बीमारी है कोई? जी, शादी को 3 साल हुए। अच्छा, 3 साल हुए। तो उन 3 सालों में भी आपको नहीं पता चला था कि अर्टिकेरिया है, कुछ ऐसी बीमारी है? वही ज़्यादा सिम्टम नहीं आते थे उन्हें। हाँ हाँ, हाँ, तो लेकिन अब लास्ट ईयर से ज़्यादा ज़्यादा सिम्टम आ रहे आए, थे। तो फिर मैंने उस पे ध्यान दिया। अब वो भी ठीक है? हाँ, 40% 40-50% हाँ, अब अब मैं उनको आराम दोबारा है। से फिर दवा ले जा रहा हूँ, ठीक और है, उम्मीद है। विश्वास है अब हाँ आपको? जी। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ, उन दोनों को अर्टिकेरिया था। जो मैम थी उनको 8 साल से था, सर को मात्र 6 महीने हुए थे। 1 महीने के अंदर मैम का 40% ठीक हो चुका है, सर का 90 से 95% ठीक हो चुका है। आप लोगों को ना सिर्फ विश्वास रखना है, बाकी सब आप हमारे पे छोड़ दीजिए। हमारी दवाइयाँ आपको नुकसान नहीं करेंगी, वो आपको फ़ायदा ही करेंगी। आपकी ओवरऑल बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं, उन सब को वो ठीक कर देंगे। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप लोग ये जो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे आप बात कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत दूर से हैं, विज़िट नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। हमारे सारे हेल्थ काउंसलर्स हैं, जो भी लोग कॉल करेंगे उस नंबर पर, तो वो हमारे हेल्थ काउंसलर्स पिक करेंगे। आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसके बाद हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। अगर आप ओपीडी में विजिट करते हो, अगर सपोज करिए किसी दिन डॉक्टर उपासना नहीं है, वो किसी मीटिंग के लिए बाहर गई हैं, तो भी हमारी यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर गीतांजलि हैं, डॉक्टर अंजलि हैं, डॉक्टर प्रिया हैं, डॉक्टर भावना है। इन लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ट्रेन किया गया है इन्हें। तो अगर डॉक्टर उपासना नहीं है, तो आप इनसे मिलकर भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दवाइयाँ सेम रहेंगी। कई लोग यहाँ पर आकर ये जिद करने लगते हैं, बहस की हम तो डॉक्टर उपासना को देखकर आए हैं, हम डॉक्टर उपासना से ही ट्रीटमेंट लेंगे। पर आप लोग ये समझिए कि कई बार डॉक्टर उपासना अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, ये भी इनको इतना एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, दवाई सेम रहेगी। आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों ने डॉक्टर उपासना को इतना प्यार दिया है। इस टाइम पे हर कोई ये सोचता है कि भाई डॉक्टर उपासना से मुलाकात हो जाए, पर एक दिन में 400-400, 500-500 कॉल्स आ रही हैं, लोग रीच आउट कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार सबसे मिल पाना, सबसे बात कर पाना। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, विश्वास रखिए। चाहे डॉक्टर उपासना आपको देख रही हैं या हमारे और डॉक्टर्स देख रहे हैं, दवाई सेम रहेगी, रिजल्ट सेम रहेगा। थोड़ा सा शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आपका काम है खुद को ठीक करना। तो प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जो भी यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल होती है, उनसे मिलकर आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। ओपीडी में भी 3 से 4 डॉक्टर्स बैठते हैं। आधे पेशेंट्स को डॉक्टर गीतांजलि देख रही हैं, आधों को डॉक्टर अंजलि देख रही हैं, आधों को डॉक्टर उपासना देख रही हैं। इस तरीके से सेग्रीगेटेड है, तभी हम लोग सबको ठीक कर पाएंगे। वरना एक डॉक्टर की एक दिन की लिमिट कितनी है? 40 से 50, पर लोग कितने हैं? 300, 400, 500। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ समझिएगा हमारी इस प्रॉब्लम को, और आप लोग बस ठीक होने पे फोकस करिए। सर लास्ट क्वेश्चन की, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे रिव्यू के लिए, क्योंकि जो ये आपका रिव्यू है उससे बहुत सारे लोगों को
कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जैसे आपका एक बार कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, वैसे और भी लोगों का जो कॉन्फिडेंस डगमगाता है उन्हें वो मोटिवेशन मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।